बच्चे की जिंदगी के पहले 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है। मोटा मोटा तो सब कुछ सीख लेता है वो, नाम, चाचा, मामा, ताया के, खाने, जायके, रस्ते, लिखना पढ़ना, वो क्या है, मीठा क्या है, कड़वा क्या है, नमकीन क्या है, एवरीथिंग वो सीख जाता है ना। हमारा सवाल ये है कि आजकल जो ये स्किल्स का एक तूफान आया हुआ है, स्किल सीखो स्किल सीखो, तो पहले 15 साल में क्या कोई स्किल सेट ऐसा है जो इतनी छोटी उम्र के बच्चे के लिए ज़रूरी है? इज देयर एनी स्किल सेट? और फिर क्या यूनिवर्सल स्किल सेट के पूरी दुनिया के बच्चे जो आज के डिजिटल दौर के जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा के बच्चे पैदा हो रहे हैं, इनके लिए ज़रूरी हो? इज देयर एनी स्किल सेट? और आज हम वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। इससे पहले कुछ सवालों के जवाब दें। ऐसा नहीं कहा जाता बच्चा ज़हीन तो बहुत है लेकिन गुस्से का बड़ा तेज़ है। ये बच्चा, इसके पास डिग्री तो बड़ी अच्छी है लेकिन गुफ्तगू इसको नहीं आती। नौकरी तो ये बंदा बड़ी अच्छी कर रहा है लेकिन स्टबर्न है, जिद्दी है। तनख्वाह तो अच्छी कमाता है लेकिन अपने आप को संभाल नहीं पाता। मोबाइल का हर फीचर इसको पता है लेकिन इसको मोबाइल बंद करना ही नहीं आता, करता ही नहीं बंद। तो ऐसा आदमी क्या कामयाब कहलाया जाएगा? इज दिस द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के मुताबिक एक बंदा जिसकी एकेडमिक्स, एजुकेशन, डिग्री, लर्निंग अच्छी है लेकिन वो इन बातों में लैक करता है, उसकी पर्सनालिटी में डेफिसिट्स हैं, तो उसमें कमी है। ही हैज़ टू लर्न दी स्किल्स, और इसको हार्वर्ड कहता है लाइफ स्किल्स, यानी ये ज़िंदगी को बनाने वाली सलाहियतें हैं जो कि आपको लाजमी सीखनी और अपने बच्चों को सिखानी है। दीज आर द एग्जेक्टिव फंक्शंस। ये वो सलाहियतें हैं जो बच्चा लेकर पैदा नहीं होता लेकिन उसमें पोटेंशियल होता है कि वो इन सलाहियतों को अपने अंदर पैदा कर सकता है। ये दरहकीकत इंटरनल रिमोट कंट्रोल की तरह होता है जो ज़िंदगी की पिक्चर चला रहा होता है। इसके लिए आपको वर्कशीट, क्लास, कंप्यूटर, ट्यूटर की भी बाकायदा ज़रूरत नहीं होती। रेगुलर लाइफ में इसको एम्बिब करना होता है। घर में माँ बाप, इदारे में उस्ताद, और फिर पूरा एजुकेशन ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि बच्चे को वाइब्स आती हैं और ख़ुद ब खुद ये स्किल्स उसके वजूद में दाखिल होती चली जाती हैं, उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती चली जाती हैं। इमोशनल कोशेंट, EQ, इसका मतलब है अपनी ज़ात को संभालना कैसे है। स्कूल के अंदर एज ए स्टूडेंट कैसे संभालना है, घर के अंदर एज ए बेटा कैसे संभालना है, और माशरे में एज ए सिटीज़न कैसा संभालना है। बच्चे को ये कहना कि गुस्सा नहीं करना, ये नहीं, उसको ये सिखाना है कि गुस्सा आ जाए तो अब क्या करना है। बच्चा रोए तो आप कहते चुप करो, बच्चा गुस्सा करे तो आप कहते बदतमीज हो गए हो, बच्चा डरे तो आप कहते तो बड़े हो गए, अभी तक डरते हो। इमोशनल कोशेंट में हमने वजह एक्सप्लोर करनी है। बेटा आप क्यों अपसेट हुए, किस चीज ने आपको हर्ट किया, किस चीज से आपको डर लगता है। इमोशनल कोशेंट ये है कि आपने उस जज्बे को नाम देना है। खौफ, डर, हसद, उदासी, मायूसी, शर्मिंदगी। बच्चे को सिखाना है कि जो चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस चीज़ का ये नाम है। जब आप लेबल दे देते हैं ना, उस वक्त लेबल देने के बाद अब बच्चा उस चीज़ को डील करता है। अब ये जो मैंने आपको बताया, नाम दे दें, गुस्सा, हसद, नाराज़गी, उदासी, मायूसी। नाउ जस्ट टेल देम क्या अच्छा है क्या बुरा है। लंबी चौड़ी फिलॉसफी झाड़ने की जरूरत नहीं है, उसको समझ भी नहीं आनी, छोटा बच्चा है। हाँ, ये बात होनी है कि इमोशंस बुरे नहीं है, उसको हैंडल कैसे करना है ये हम आपको बता रहे हैं। गुस्सा करना बुरा नहीं है, शाउटिंग करना बुरा है, और किसी से डिसएग्री करना बुरा नहीं है, उसकी तौहीन करना बुरा है। नाराज हो सकते हैं लेकिन बदतमीजी नहीं कर सकते। तो याद रखिए, चिल्ड्रन, ये मेरा जो जुमला है ना, ये अपने दिल पे लिख लें, किसी जगह पर लिख लें। पेरेंटिंग का सबसे अहम तरीन रूल है क्या? चिल्ड्रन आर नेचुरल मिरर्स, चिल्ड्रन लिसनिंग इज मिररिंग। वो शीशा है, जो कुछ आप कर रहे हैं वो उसको देख रहा है, वही उसका अक्स उसके ऊपर आ रहा है। बाप ऊंची ऊंची चिल्ला रहा है और फिर ये एक्सपेक्ट करता है कि मेरा बच्चा गुस्से में ना चिल्लाए, ये पॉसिबल नहीं है। बच्चा अल्फाज नोट नहीं करता, पैटर्न को नोट करता है। बच्चे को आप बोलना सिखा सकते हैं लेकिन आपने कम्युनिकेशन उसको सिखानी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना तो खुद भी सीख लेता है वो। दूसरे की बात तवज्जो से सुनना, अपनी बात की अच्छे अंदाज से वजाहत करना, गलती हो जाने पर सॉरी कर लेना, जरूरत के वक्त इख्तलाफ का अंदाज क्या होगा। देखिए ये बातें मुश्किल हैं, बच्चा एकदम से नहीं समझेगा
चिल्ड्रन आर नेचुरल मिरर्स वाली बात यहाँ पर अप्लाई होगी कि जब वो देखेगा कि ये काम किस तरह हो रहे हैं सारे, वो ऑटोमेटिकली फिर उसको कॉपी करना शुरू करेगा। आज का दौर अच्छा नहीं है, बच्चे को नो कहना सिखाएं। जब उस पर एग्रेशन हो रहा है, उसके साथ कोई ऐसी हरकत की जाने लगी है या कोई बंदा अननेसेसरी और इनडिसेंट एडवांस कर रहा है, उसकी तरफ बढ़ रहा है, अब उसने चीखना है, नो कहना है, पीछे हटना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। बाज बच्चे खामोश होते हैं और माँ बाप समझते हैं कि बच्चा बड़ा शरीफ बच्चा है। बच्चा शरीफ बच्चा है लेकिन वो डरा हुआ है, उसमें लो कॉन्फिडेंस है, वो ये समझता है मेरी बात तो किसी ने सुननी नहीं, मैं क्यों बोलूं। बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएं, इंगेज करवाएं। हो सकता है उसकी सारी बातें ठीक ना हो, बल्कि ज़्यादातर बातें उसकी ठीक नहीं होंगी, ना पढ़ाई है ना तजर्बा है, ठीक कैसे करेगा, लेकिन उसको से मिलेगी, एक बोलेगा। हाँ, ये ज़रूर होना चाहिए कि बच्चा बात ना काटे और वो आई एम सॉरी बोलना सीखे। और एक लाइफ लॉन्ग स्किल बच्चे को जो सिखानी है वो ये है, ओपन टू ओपिनियन, सीखता रहे, लाइफ लॉन्ग लर्नर बने, सीखना कभी ना छोड़े और हर चीज़ को उस्ताद बनाना शुरू करे। जहाँ तक अकायद की बात है, वहाँ पर तो जो अकायद का सेट आप उसको सिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके ऊपर भी उसको बताना है कि स्ट्रिंजेंट रहे, उसके ऊपर तो कोई बार्गेनिंग नहीं है। लेकिन जो लर्निंग है दुनिया में, कि पूरी दुनिया क्लासरूम है और अगर आप शागिर्द बनने पे तैयार हो जाएं तो उस्ताद नमूदार हो जाता है, उस बात को इग्नोर नहीं होने देना। बच्चे को ह्यूमिलेट ना करें, जलील करते हैं। माँ बाप की भी ऐसी वो एक बात कभी कभार हो जाती है, जबरदस्ती कह रहे होते हैं बच्चे को, ये सुनाओ वो सुनाओ, अंकल के सामने सुनाओ। बच्चे को स्ट्रेंजर्स एंजाइटी होती है, उसको डर लगता है बड़ों के सामने और वो नहीं खुल के बात कर सकता। आप बस उसको वैसे ही रहने दें, उसको कैश ना करवाएं कि जी जनाब ये ज़बरदस्ती करें, इसको इनकरेज करें। खासतौर पर छोटी बच्चियों को तो अजनबियों के साथ वैसे भी बात नहीं करनी चाहिए। प्लानिंग बच्चे को खुद करने दें, बच्चा अपना बैग खुद सेट करे और होमवर्क के सीक्वेंस से करना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है ये खुद उसको डिसाइड करने दें। और वीकेंड्स को प्लान कैसे करना है वो प्लान खुद बनाए। हर बात में हेल्प करना बच्चे को मफलूज कर देता है। थोड़ी देर बच्चे को उस प्रॉब्लम में रहने दे, वो ढूंढे, सोचे, बोर हो थोड़ी देर। डू नॉट प्रिपेयर रोड फॉर योर चाइल्ड, प्रिपेयर योर चाइल्ड फॉर द रोड। अपने बच्चे के लिए पूरी सड़क ना बनाए, जो सड़क बनी हुई है उस पर उसको चलना सिखाए, थोड़ा पत्थरों पर भी वो चले, खुद से पत्थर हटाए, ताकि इन हार्डशिप्स की उसको आदत पड़े। आप उससे 3 सवाल पूछ ले। नंबर 1, प्रॉब्लम क्या है। नंबर 2, इस प्रॉब्लम के पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। नंबर 3, जो हल आप कर रहे हो बेटा, क्या उससे बेहतर भी कोई हल हो सकता है। अब उसे फेल होने दें। प्रैक्टिस बंदे को परफेक्ट नहीं बनाती, फेल होना, मिस्टेक्स होना, ये बंदे को परफेक्ट बनाता है। बहन भाइयों की लड़ाई हो, दोनों का मौक़िफ़ सुने, स्कूल के काम में किससे हेल्प ली जा सकती है उससे पूछे। और यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाहियत है, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। 3, 4, 6, 10 बंदे बैठकर किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अ चाइल्ड हु इज नेवर अलाउड टू टेक डिसीजन विल नेवर बी गुड इन डिसीजन मेकिंग। अगर आप बच्चे को फैसले नहीं करने देते तो उसको फैसले करने नहीं आएंगे। और नेक्स्ट अहम तरीन स्किल, देखिए आज का बच्चा शायद अपने वालिदैन से बेहतर मोबाइल चला लेता है, उसको फीचर्स का पता है, ऐप्स डाउनलोड अपलोड वगैरह, स्क्रोलिंग बेहतर कर सकता है। लेकिन कंटेंट कौन सा देखना है, किसको लाइक करना है, किसको शेयर करना है, किस पर एतकाद रखना है, किसको मानना है और किस तरीके से अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, एड्रेस बताना है, बाय का बटन, ये सारा कुछ तो वालिदैन बताएंगे। तो आज के इस दौर में उस्ताद और वालिदैन जो सबसे बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं वो है डिजिटल डिसिप्लिन। और इसके लिए फुल मीडिया प्लान, फैमिली मीडिया प्लान ये बनाना पड़ेगा कि स्क्रीन एडिक्शन को तोड़ने के लिए स्क्रीन डिसिप्लिन ये बड़ा ज़रूरी है। उसको समझाना पड़ेगा हर वायरल वीडियो वो सच्ची नहीं होती, हर इन्फ्लुएंसर वो एक्सपर्ट नहीं होता और हर ऑनलाइन फ्रेंड वो हकीकी दोस्त नहीं होता। ये सोचना कि बच्चे को भी पैसे की फिक्र क्यों हो जनाब, ये चीज़ सही नहीं है। यू हैव टू गिव हिम द फाइनेंशियल लिटरेसी। और ये हमारी अगली स्किल है कि याद रखें कि जिस वक्त बच्चे को बचपन में अगर पैसे का नहीं पता तो क्या पहली तनख्वाह मिलने के बाद उस पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाएगा? ऐसा नहीं होता। बहुत बड़ी तहकीक एक हुई, उसके मुताबिक 15 साल की उम्र तक बच्चे को डेबिट का पता चल जाता है, डेबिट कार्ड का, ऑनलाइन पेमेंट का, वो कैश वगैरह सब डील कर लेता है। बाज़ घरों में तो पैसे का सही इस्तेमाल, रेट करना, बार्गेनिंग, अच्छे अंदाज से कारोबार, ये सिखाया जाता है। सिखाया ना भी जाए तो बाप, चाचा, ताया सारा दिन इसी काम में लगे हुए हैं,
वांट और नीड में फ़र्क बताएं। नीड क्या है? रोटी। वांट क्या है? बड़ा वाला बर्गर। 3 जार बना दें, स्पेंडिंग, सेविंग और चैरिटी। ये खर्च करना है, ये सेव करना है, ये अल्लाह की राह में देना है। शॉपिंग के वक्त प्राइस कंपैरिजन सिखाएं, इस चीज़ की ये कीमत है, इस चीज़ की ये कीमत है, रेट करना सिखाएं। ऑनलाइन पेमेंट्स में OTP का, वन टाइम पासवर्ड वगैरह का बताएं। बाय नाउ बटन दबाना बड़ा आसान है, लेकिन पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन से क्या मुराद है? हलाल कमाना है, समझदारी से खर्च करना है, कुछ बचाना है और ज़रूरतमंदों का ख्याल करना है। अच्छा, अब इन स्किल्स का क्या करना है? कोई आधा घंटा निकालना है, कोई ट्यूटर रखना है? नहीं नहीं नहीं, हमने आपको सिखा दिया, समझा दिया, तरबियत कर दी। आपने बस तवज्जो रखनी है इन चीज़ों के ऊपर। और आप इसको वीडियो को दोबारा देख लें या इसके ऊपर जो बुलेट पॉइंट्स बना के लिख लें। कोर्स ही था आपके लिए ये। अब जब आपने लिख लिया तो रोज़ाना रात को चेक करें कि आपने इन चीज़ों के ऊपर कितनी तवज्जो दी, कितना ज़्यादा आपने बच्चों को ये सिखाया, समझाया, ताकि जब दिन ख़त्म हो आपकी ज़ात में कोई पॉजिटिव तब्दीली आ चुकी हो।